बहू परेशान करती है। कैसे? क्या घर आते ही आपको मारने लगती है, या घर के सारे काम आपसे करवाने लगती है, झाड़ू पोछा सब आपसे करवाने लगती है? परेशान करने का मतलब तो यही हुआ कि बहू आते ही परेशान करने लगी। जो आपकी जीवन शैली होती है, बहू के आने के पहले सुबह से लेकर के शाम तक में जो भी आपके काम का रूटीन होता है, जो आप पहले कर रही होती हैं, तो उस काम में क्या वो विघ्न डालने लगती है? उस काम को करने के लिए रोकने लगती है आपको? या आपके साथ में अगर घर की बेटियां हैं वो कर रही हैं तो उसमें वो कोई इंटरफेयर करने लगती है? बिल्कुल नहीं। कोई भी बहू कितनी भी बुरी होगी, आते ही वो ये सब बिल्कुल भी नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वो खुद समय पर ना उठे, समय पर आपको खाना नाश्ता ना दे, आपकी बातें ना सुने, आपकी बातों को, आपकी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करे। ये तो वो कर सकती है, लेकिन आपकी जो खुद की जीवन शैली रही है, आते ही उस पर कोई भी रोक टोक वो नहीं करेगी। तो फिर कैसे कह दिया जाता है कि बहू परेशान करती है? हाँ, ये बात है कि अधिकतर घरों में माएँ बहू के आने पर ये उम्मीदें बांध लेती हैं कि हमारी बहू आएगी तो जिस तरह हमारी बेटियां हमारा ख्याल रखती हैं, घर के हर काम में हेल्प करती हैं, पूरी जिम्मेदारियों को समझती हैं, कुछ मन की स्थिति खराब होने पर उस पर भी हमारा सहयोग करती हैं, समझती हैं। ये उम्मीदें उन बहुओं के साथ रखती हैं कि ऐसा ही वो बहू भी करें जिस तरह हमारी बेटियां करती हैं। बिल्कुल गलत नहीं है। बहू को माएँ लाती इसलिए हैं कि उनकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। बेटे के साथ बहू है तो बहू से उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उम्मीदें जोड़ना गलत नहीं है। बहू से अपने प्रति प्यार, मान, सम्मान, सेवा पाने की जो उनकी उम्मीदें हैं, जो उनकी चाह है, वो भी गलत नहीं है। क्योंकि एक माँ जब एक औलाद को पालती है तो उससे भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद रखती है कि हमारे बुढ़ापे में वो जाकर हमारा सहारा बनेगा। तो बेटे का अंग होने की वजह से बहू भी उसी सहारे में आती है। बिल्कुल सही है, बहू से उम्मीद रखना बिल्कुल सही है। लेकिन उम्मीद रखने का भी एक सिद्धांत है। उम्मीद हम उसी से रखते हैं जिसको हमने कभी प्यार दिया होता है, जिसको हमने कभी कुछ दिया होता है, उसी से ही हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ पाने की। आप बैंक में जाइए, आपको वहां से पैसे निकालने हैं। आप पैसे कब वहां से निकालोगे? जब आपने कभी वहां अकाउंट में पैसे डाले होंगे, तभी तो आप निकाल पाओगे। आपने अकाउंट कभी खोला नहीं, पैसे उसमें कभी डाले नहीं और आप बैंक सीधे पहुंच जाइए। आप दिन भर, रात भर, 2 दिन, 4 दिन, कितने दिन भी आप खड़े रहिए, आपको 1 रुपया भी वहां से मिल जाए तो आप बताइए, नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने कभी डाला ही नहीं, तो मिलेगा कहां से। और बेटियां आपकी सेवा करती हैं, आपके हर काम में हेल्प करती हैं, आपको समझती हैं, आपको प्यार भी देती हैं।
उसकी वजह ये है कि आपने 15 साल 20 साल उन बच्चों को पालने में अपना सर्वोपरि लगा दिया, अपनी मेहनत भी लगाई, अपना प्यार भी दिया, अपना त्याग भी दिया। 15-20 सालों तक आपने अपने प्यार और त्याग को उस बच्चे के अंदर, उस बेटी या बेटे के अंदर आप डालती गई, तो कहीं जाकर के 15-20 साल बाद वही बच्चे आपको प्यार और मान सम्मान दे पा रहे हैं। अगर आपने इन्हें दिया ही नहीं होता तो आपको कैसे मिल गया होता? सबसे बड़ी गलती अधिकतर माएँ यहीं पर करती हैं कि अभी अभी आने वाली बहू से, जिसको इतना सा भी अभी प्यार दिया नहीं है और इतना सा पाने की उम्मीद जोड़ लेती हैं। ये उम्मीद जोड़ना ही सबसे बड़ी गलत बात है। मिलेगा, लेकिन आप पहले उसमें कुछ डालिए तो। 15-20 सालों का प्यार, जो बहू आज 15 दिन भी नहीं आए हुए हैं ससुराल में, उस 15 दिन में 15-20 सालों का प्यार वो पाना चाहती हैं, वो मान सम्मान, वो सेवा वो पाना चाहती हैं। कैसे मिल जाएगा आपको? चलो मानते हैं कि आपके घर में 2 बेटियां हैं। एक बेटी ऐसी है जो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, आपके घर के सब काम करती है, सारी जिम्मेदारियों को बिल्कुल अच्छे से निभाती है और आपकी हर बात को सुनती है, समझती है। दूसरी वहीं पर आपकी बेटी ऐसी है जो बिल्कुल आलसी है, कोई काम ठीक से नहीं करती है, यहाँ तक कि उसकी गलतियों के लिए कुछ कहा जाता है तो उल्टा वो हम पर ही नाराज होने लगती है। किसी दिन अगर वही बेटी जो हमारी आलसी है अचानक से बीमार पड़ जाती है या उसे कोई बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, तो हम माएँ क्या करते हैं? क्या उस बेटी को वैसे ही छोड़ देती हैं? उसी तकलीफ में छोड़ देती हैं? बिल्कुल नहीं करती हैं। उस बेटी के लिए भी उतना ही परेशान होती हैं, उतना ही उसके लिए इलाज में पैसे खर्च करती हैं, उतना ही प्यार और सहानुभूति देती हैं जितना कि अच्छी वाली बेटी के लिए, और उससे कहीं ज़्यादा उसके लिए चिंतित भी होती हैं कि हमारी ये बेटी थोड़ी सी सही नहीं है, इसका व्यवहार अच्छा नहीं, इसका भविष्य कैसा होगा। उसके भविष्य को लेकर वो उसके लिए चिंतित ज़्यादा होती हैं ठीक वाली बेटी की अपेक्षा। यानी कि हर माँओं का जो प्यार है अपनी उन दोनों बेटियों के लिए एक समान होता है। तो बिल्कुल यही नज़रिया उस बहू के लिए भी एक बार बनाकर तो देख लीजिए, रिश्ता बदल जाएगा, मधुरता आ जाएगी रिश्ते में, और कुछ नहीं हुआ तो कम से कम आपके बेटे का जीवन साथी तो रहेगा। ये जागरूकता का दौर है, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, किसी की सुनना नहीं चाहती हैं। हाँ, ये बात और है कि कुछ बहुएं जिनके मायके से बहुत ही अच्छे और गहरे संस्कार मिले हैं, तो वो ससुराल में बुरा व्यवहार मिलने पर भी काफ़ी हद तक अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करेंगी, सबको समझने की कोशिश करेंगी। लेकिन जिस दिन भी उनके ये संस्कार आपके बुरे व्यवहार के नीचे दब गए, उस दिन वो भी बोल पड़ेंगी। सोचिए जरा, जो अच्छे संस्कार वाली बहू है वो भी एक दिन बोल सकती है, तो जो बहू अच्छे संस्कारों के साथ नहीं आई है, जरा उसका रूप सोचिए क्या होगा, कितना उग्र रूप होगा उसका। मान लीजिए कि एक गिलास है, एक गिलास जिसमें
आधा भरा हुआ है मायके का संस्कार, जो कि अच्छा नहीं है। आधे में मायके के संस्कार हैं जो कुल मिलाकर ठीक नहीं है। उसके बाद जब शादी होकर के बहू ससुराल आई तो आधा जो हमने भरा ससुराल में, उसको ताने दे करके, उसके साथ बुरा व्यवहार करके, उसके साथ कड़वाहट का व्यवहार करके हमने उस आधे गिलास को और भर दिया बुराइयों से। जिस दिन ये गिलास पूरा भर जाएगा उस दिन वो बाहर निकल कर आने लगेगा। जब वो बाहर निकल कर आएगा तब आप सोचिए जरा उसमें से क्या आएगा बाहर निकल कर। जो आधे गिलास में आपने डाला था तानों का व्यवहार, बुराइयों का व्यवहार, कड़वे व्यवहार का जो भी आपने उसके साथ किया है, वो निकल कर केवल आएगा कि जो नीचे से उसके साथ पहले से मौजूद था, उसके मायके का जो संस्कार मौजूद था, वो भी निकल कर आएगा। जब बहना शुरू होगा तो स्वाभाविक है कि वो पूरा ही बहकर बाहर आएगा और वो आपके ऊपर कितना हावी होगा। वो भी उस समय जबकि हर माँओं को, हर सासों को जरूरत होती है एक सहारे की, एक प्यार भरे रिश्ते की, क्योंकि वो उम्र ऐसी हो जाती है कि खुद का शरीर काम नहीं करता है, खुद शरीर से कमज़ोर होते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें किसी दूसरे की आवश्यकता होती है और वो आवश्यकता हमारी पूरी नहीं होती है। फिर हम यही रोना रोते हैं, बहू परेशान करती है। केवल एक रास्ता है, मात्र एक रास्ता है, प्यार का रास्ता है, जिससे हम काफ़ी हद तक पा सकते हैं कुछ भी अच्छा। अन्यथा केवल क्लेश होना है, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। और कम से कम ये भी नहीं होगा तो मन की शांति जरूर होगी, क्योंकि हमें देने के बाद हमेशा कुछ नहीं मिलता है, फिर भी मन की शांति जरूर मिलती है। और हम इस धरती पर आए किस लिए हैं? मन की शांति को पहचानने के लिए। इस प्यार की पहल माँ बाप को ही पहले करनी है, बड़ों को ही पहले करनी है, क्योंकि कहा जाता है कि माँ अगर एक कदम दूर होगी अपनी औलाद से तो औलाद 4 कदम दूर हो जाएंगी माँ बाप से। ये कहावत है ना कि पहले माँ बनी कि औलाद, पहले माँ दुनिया में कि संतान। तो जवाब तो इसका यही है कि माई। जब दुनिया में माँ का अस्तित्व पहले आया, घर में माँ का अस्तित्व पहले आया, बहू का अस्तित्व बाद में आया, औलाद का अस्तित्व बाद में आया, तो प्यार भी तो माँ बाप का पहले है, बहू और औलाद का बाद में है। जबकि हर माँ ये चाहती हैं पहले मुझे प्यार मिले, सम्मान मिले तो मैं दूंगी। ऐसा कभी संभव नहीं होगा कि हम बिना दिए और उससे पालें। देना बड़ों को ही पहले पड़ेगा, उसके बदले में कितनी भी बुरी होगी, कितना भी बुरे संस्कार के बहू आई होगी, आज नहीं कल आपको पलट के मिलने वाला है। जब वो ग्लास भरकर बहेगा तो आपने जो प्यार और मान सम्मान दिया है, कम से कम वो तो आपको मिलना ही मिलना है। एक माँ बाप ने अच्छे संस्कार देकर के बेटी के लिए ससुराल तक का रास्ता तय कर दिया। सास ससुर दूसरे माँ बाप बन करके प्रेम और त्याग दे करके परम पिता तक पहुंचने का उसका रास्ता तय कर दीजिए। वंदना की आवाज का यही उद्देश्य है, परम पिता की आवाज को पहचानना। नमो नमः।